हेलो बच्चों, चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। चैप्टर 2 में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। कौन सा क्वेश्चन है? क्या कैलकुलेट करनी है? कैपेसिटी। क्या कैलकुलेट करनी है? कैपेसिटी काई की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और काई में डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ध्यान रखना, हम फोर्स करके बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर है? तो आपको कैपेसिटर बनाना लास्ट लेक्चर में सिखाया है कि कैपेसिटर कैसे बनता है। बना लोगे? अरे सर यूं, P1 P2 कितने डिस्टेंस? D डिस्टेंस है, बीच में भर देंगे कचरा। कचरा माने डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर है? पहली प्लेट को कौन सा चार्ज देंगे? पॉजिटिव चार्ज देंगे। कौन सा? पॉजिटिव। तो भैया डाइलेक्ट्रिक का जो नेचर होता है उसकी वजह से दूसरी प्लेट के अंदर माइनस आता है और बाहर प्लस आता है, जिसको हम क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। इतना क्लियर है? डायग्राम प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ध्यान रखना, इतनी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको 4 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? आए कहां से ये भी बता देंगे, लेकिन ये 4 फॉर्मूले आपको पहले याद कर लो और ये कंसेप्ट समझ लो, चीजें तो आसान बनी जाती है। ठीक है? बनाने का तरीका होना चाहिए। तो आप मेरी बात समझो, इस चीज को पहले इसको समझो। और 4 फॉर्मूले, एक पहला फॉर्मूला ये कैपेसिटी का फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला तो याद होगा। नी याद है तो लास्ट क्लास में समझाया था। नी याद रहे तो ऐसे याद रख लेना, तुम्हारी जो क्वीन है माने रानी है उसका नाम क्या रखोगे? तो तुम्हारी रानी जो भी हो उसका नाम पलट के रख देना CV। क्यू माने चार्ज, सी माने कैपेसिटी और वी माने पोटेंशियल। क्लियर है? तो यहां से सी का फॉर्मूला आ गया, सी माने कैपेसिटी। क्लियर? अब बात करते हैं, अब बात करते हैं बच्चों, ये क्या है? सर ये क्या है? तो ये है बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोले ये क्या होती है? हेयर डेंसिटी सुना है? तुम अपने आप को कांच में देख लेना और मेरे को कांच में देख लेना। क्लियर है? जब तुम अपने खोपड़ी को कांच में देखोगे तो बहुत हेयर दिखाई देंगे उतने ही एरिया पे। मान लो तुम्हारा और मेरा सिर का एरिया सेम है तो उतने ही दिखाई देंगे, अरे एरिया, लेकिन हेयर तुम्हारे तो है ना, मेरे तो दिखाई नहीं देंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये एरिया है और यहाँ कितने नंबर ऑफ हेयर है तो उसको बोलते हैं हेयर डेंसिटी। अब यहाँ हेयर हटा दो और क्या पटक दो? चार्ज। तो उसको क्या बोलेंगे? चार्ज डेंसिटी। माने चार्ज डेंसिटी होती क्या है? इसको कितना चार्ज दिया इतने एरिया को, माने चार्ज पर यूनिट एरिया। कुछ दिमाग में बैठा? अब तो समझो, मेरी बेइज्जती करवा ली तब तो समझो सालो। ठीक है ना? अब उसके बाद में दोनों प्लेटों के बीच में सर एक साइड पॉजिटिव चार्ज है एक साइड नेगेटिव चार्ज है, माने हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो क्या क्रिएट होगा? सर पीडी। तो कितना पीडी? तो उसका फॉर्मूला याद रखना, वी बराबर क्या होता है? ई इंटू डी। ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, डी माने डिस्टेंस। ये सब फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में आए, प्रीवियस चैप्टर में सॉरी अपन ने करे हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, आपको याद रखना फिर भी पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि तुम घर पे कितना पढ़ते हो। और एक और चीज, ये फॉर्मूला आया गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से, जो आपको याद रखना पड़ेगा कि दो प्लेटें, उन दो प्लेटों के बीच में हम चार्ज देंगे तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, के पता है डाइलेक्ट्रिक। तो ये 4 फॉर्मूले पहले पहली फुर्सत में याद करो, फिर डेरिवेशन समझ में आएगा, वरना सब हवाई हवाई जाएगा। क्लियर है? कंसेप्ट, फॉर्मूले आए कहां से? ड्राइव भी करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद तो करना पड़ेगा। क्लियर? फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं डेरिवेशन की। ये समझ में आ गया? P1 P2 डी डिस्टेंस, कचरा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अर्थिंग, ये फॉर्मूले याद रख लोगे। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। जब अपन चार्ज देंगे तो इन प्लेटों के बीच में क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या देखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट, बिटवीन दिस टू प्लेट कितनी बनेगी? तो क्या सर ई बराबर सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, है ना? और सर बोला सर क्या करें? सर हमें पता है सिग्मा की वैल्यू वहां लिख दी आपने तो रख दे क्या? देर मत करो, देर मत करो रे। ये क्या किया? ये सिग्मा रख दिया। सिग्मा क्या होता है? अरे क्या, अरे इसको क्या दिया? चार्ज दिया ना, चार्ज डेंसिटी मैंने चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये सिग्मा की वैल्यू पटक दी। बोला हाँ सर यहां तक तो समझ में आया। अब दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है? हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, पीडी, पीडी का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा,
पीडी बिटवीन दीज टू प्लेट कितना आएगा रे? सर उधर फॉर्मूला लिखा है, आपने लिखवा दिया है, हमने याद कर लिया है, डेरिवेशन भी जाके करना उसका, आप करवा, हम करवा देंगे। v बराबर हो जाएगा e इंटू डी। तो क्या है, e की वैल्यू ट्रक में भरो और लाके यहाँ पटक दो, पटक दे, ठीक है। तो v बराबर e की जगह रखेंगे q के एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। आ गए। फाइनली क्या कैलकुलेट करनी है बच्चा? सर कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, और कैपेसिटी का फॉर्मूला तो हमें मजे से आता है। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो क्या V की वैल्यू लाके यहाँ पटक दो, तो C बराबर हो जाएगा Q, V की जगह हो जाएगा Q के एप्सिलॉन डी। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ये सिखाना पड़ेगा गधो, ये सिखाना पड़ेगा, शर्म करो रे, ये भी हमें सिखाना पड़ा था, तुमने क्या पढ़ा है। और फाइनली उल्टा करो, ऐसा होता है, हाँ होता है ना, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और के की वैल्यू क्या होती है, 1। एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और आखिरी में याद रख लेना फूफाजी, फूफाजी माने फेरेट। फैक्टर अफेक्टिंग पूछे कि क्या बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, तो बच्चों सिखाया है, आमने सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिवाइड में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अरे के साथ, के माने डाइलेक्ट्रिक के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी माने कैपेसिटी, एरिया के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो कहाँ फोकस करना है, कहीं नहीं। P1 P2 D डिस्टेंस, कचरा भर देंगे, पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, नेगेटिव आ जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। और 4 फॉर्मूले याद रख लेना। क्लियर है? तो इंटेंसिटी का सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह हो जाएगा Q अपॉन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, हेयर डेंसिटी नहीं रे, चार्ज डेंसिटी। वो समझ गए? पीडी क्रिएट होगा हायर लोअर पोटेंशियल, तो कितना पीडी होगा, तो E इंटू डी, ठीक है ना। तो E की वैल्यू लाके यहाँ पटक दिए, ये रख दिए, वो कुछ नहीं करना है। फाइनली क्या कैलकुलेट करनी है, कैपेसिटी। तो C बराबर Q अपॉन V, V की वैल्यू पटकी, Q से Q कैंसिल, यूं घुमा दो। अरे दिमाग घुमा भाई, कुछ दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूले याद कर लो, कंसेप्ट सीख लो, बन जाएगा। क्लियर है? और ये बनेगा तो अगला बनेगा। थैंक यू।